हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में, जो कि लंग्स की एक बीमारी है। अस्थमा क्या होता है, इसके क्या कॉजेस रहते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम रहते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहले है डेफिनेशन। अस्थमा इज अ chronic lungs disease in which a person airway response hyperactive to certain stimuli caused airway inflammation narrow। तो इसमें क्या रहता है, अस्थमा एक लंग्स की डिसीज़ है। इसमें क्या एयरवे में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या रहती है, नैरो मतलब सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन रहता है ना, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है या हांफाने लगता है। और इसकी जो मेन 3 स्टेप है, मतलब 3 कारण है। चलिए कौन कौन से। पहला है एयरवे इन्फ्लामेशन, एयरवे में क्या सूजन आ जाती है। सेकंड है एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सनेस, मतलब जो व्यक्ति रहता है वो क्या जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। देन हमारा कौन सा ब्रोंको स्पाज्म एयरवे, इसमें क्या एयरवे सिकुड़ जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे अस्थमा के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हमारा एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण की वजह से। सेकंड है हमारा डस्ट, धूल मिट्टी की वजह से। तीसरा हमारा एलर्जेंस, मतलब किसी चीज़ से उसको एलर्जी होती है, जैसे किसी पर्सन के लिए धुआं से एलर्जी होती है, फूलों से एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से भी। देन हमारा फोर्थ है इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से, मौसम बदलने की वजह से भी कुछ पर्सनों में चेंजेस आने लगते हैं। देन हमारा फिफ्थ नंबर का केमिकल इरिटेंट, केमिकल की वजह से भी। देन हमारा 6 है सर्टेन मेडिकेशन लाइक, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो पेन किलर लंबे समय से यूज करते हैं, उसकी वजह से भी। जेनेटिक फैक्टर, ऐसा तो नहीं कि फैमिली में पहले से किसी के लिए अस्थमा की डिसीज़ है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। देन हमारा ऑक्यूपेशनल स्टिमुलाई, कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो कारखानों में काम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी वस्तु रहती है जिनसे एलर्जी होती है, धुआं चिमनी ऐसे कारखानों में करते हैं डस्ट वगैरह की वजह से। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। तो अस्थमा कितने टाइप का होता है। पहला टाइप है हमारा एस्ट्रेंसिक अस्थमा। ये क्या होता है, डस्ट एंड पोलन ग्रेन, मतलब जो धूल मिट्टी या फूल की वजह से एलर्जी। देन हमारा सेकंड है इंट्रेस्टिक अस्थमा, इसमें क्या रहता है, इन्फेक्शन स्ट्रेच की वजह से, स्मोकिंग की वजह से या ड्रग्स वगैरह की। देन हमारा थर्ड नंबर का है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, इसमें क्या रहता है, कोई व्यक्ति रनिंग करता है, स्विमिंग करता है, या फिर पावर फ्लाई, मतलब कोई ऐसी भारी वस्तु को उठाता है या ज़्यादा दौड़ता भागता है, उसकी वजह से सांस फूलने लगती है। देन हमारा फोर्थ नंबर का है हमारा नॉक्टर्नल अस्थमा, इसमें क्या रहता है कि इसके जो साइन एंड सिम्टम रहते हैं ये कि रात के टाइम ही दिखते हैं, रात के टाइम उसको ये सब दिक्कत होती है। देन हमारा फिफ्थ नंबर का है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, इसमें क्या रहता है कि ब्रीथिंग इन केमिकल डस्ट गैसेस लाइक फैक्ट्री, जो व्यक्ति फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो वहाँ की जो गैसेस वगैरह निकलती हैं, डस्ट धूल मिट्टी केमिकल वजह से, उनकी वजह से भी उसको अस्थमा की दिक्कत होती है। देन अब हम बात करेंगे, चलिए अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पहला हमारा क्या है ड्यू टू कॉज। देन उसके बाद क्या है एयरवे इन्फ्लामेशन, एयरवे में क्या है सूजन आ जाती है। देन उसके बाद क्या है एयरवे मसल्स नैरोइंग, एयरवे की मसल्स क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। देन उसके बाद क्या है हमारा ब्रोंको स्पाज्म, मतलब क्या सिकुड़ जाती है। देन उसके बाद अस्थमा, ये थी अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी। चलिए अब हम पढ़ेंगे अस्थमा के साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, व्यक्ति रुक रुक के सांस लेता है। देन उसके बाद बीजिंग साउंड, चेस्ट में आवाज़ आने लगती है, बीजिंग साउंड। देन उसके बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में क्या रहती है, दिक्कत होती है। उसके बाद कफिंग, उसको कफ बनने लगता है। देन उसके बाद क्या है चेस्ट टाइटनेस, उसकी छाती क्या टाइट होने लगती है। देन उसके बाद है म्यूकस प्रोडक्शन, क्या होता है, उसको म्यूकस कफ बनने लगता है।
चलिए अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस इवेलुएशन। अस्थमा में हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं। सबसे पहला हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे, उसकी के पहले से उसको फैमिली में किसी के लिए अस्थमा की कोई बीमारी तो नहीं है या लंग्स से रिलेटेड। दूसरा हम फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा हम क्या करेंगे, स्पोरोमेट्री। इसमें क्या रहता है, इसमें जो नॉर्मल व्यक्ति रहता है तो उसकी लंग्स की कैपेसिटी चेक करते हैं, तो नॉर्मल पर्सन कम से कम 2 बॉल तो उसमें उठाता ही है। चलिए उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं कि ब्लड में कितनी है। उसके बाद चेस्ट एक्सरा, देन उसके बाद हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। और उसके बाद ऑस्कल्टेशन फॉर ब्रीथ साउंड, तो उसमें क्या ब्रीदिंग साउंड सुनाई देता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ब्रोंकोडायलेटर। दे कॉज बीडिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलाई बीटा रिसेप्टर। और एग्जाम्पल में क्या है, एल्बुटामोल और साल्बुटामोल। तो इसमें क्या रहता है, ये नैरोई हुई एयरवे रहती है ना, उनके लिए क्या रिलैक्स कर देता है। दूसरा हमारा है जेनथाइन डेरिवेट। तो क्या इसमें क्या रहता है, रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। तो इसमें जो स्मूथ मसल रहती है उनको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है डेरिफाइलिन। देन हमारा थर्ड है एंटीकोलिनर्जिक। इसमें क्या रहता है, दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सिंग ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो इसमें मसल्स को रिलैक्स कर देता है और म्यूकस की सिक्रीशन को कम कर देता है। देन हमारा एग्जाम्पल है एट्रोपियम सल्फेट। चलिए हमारा फोर्थ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ये क्या रहता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक ड्रग रहती है। तो इसमें हमारा एचकॉर्ड, प्रेडेनिसोल ETC। चलिए अब हमारा फिफ्थ नंबर का है ल्यूकोट्रान रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें क्या रहता है, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रान ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। ल्यूकोट्रान हैव ए की रोल इन इन्फ्लामेशन। तो इसमें क्या रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन पर ल्यूकोट्राइन के प्रभाव को कम कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या है, जेफानिकोकास्ट। चलिए इतना समझाया मैंने आपको वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें से अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।